प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका बहुत स्वागत है। हम आज हिंदी विषय का पाठ भक्ति नीति माधुरी का अध्ययन करेंगे और इस पाठ में हमको कुछ लर्निंग आउटकम प्राप्त होंगे, जैसे कवियों के जीवन तथा कृतित्व पर बच्चे जानकारी प्राप्त करते हैं, छात्र ज्ञात शब्दकोश में तथा उनके प्रयोग की क्षमता प्राप्त करते हैं, छात्र मौन वाचन करते हैं और सामग्री के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। छात्र भक्ति के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। इस पाठ की प्रस्तुति देने के लिए आपके सामने में मुनीश सिंह, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय लौदाना, जेवर, गौतम बुद्ध नगर उपस्थित हूँ। हम मीराबाई के बारे में जानते हैं। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेवाड़ के पास चौकड़ी कुड़की गांव में हुआ था। मीराबाई एक महान कृष्ण भक्त थीं। मीराबाई की रचनाओं में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का वर्णन है। मीराबाई की प्रसिद्ध रचनाएं नरसी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार प्रमुख हैं। इनके पति का नाम भोजराज था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर और इनकी माताजी का नाम वीर कुमारी था। ये मीराबाई का चित्र है और कृष्ण प्रेम की भक्ति इन्होंने की थी। बाद में तो ये वृंदावन ही आकर रहने लगी। मीराबाई के पद बसो मोरे नैनन में नंदलाल। कृष्ण भक्ति मीराबाई ने की है और मीराबाई भगवान कृष्ण से, जो नंद के लाल हैं, उनसे ये विनती कर रही हैं कि नंदलाल, मेरे आंखों में, मेरे नैनों में ही हर समय आप बसे रहो, मेरे विचारों में रहो, मेरी सोच में रहो। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुदारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मीराबाई भगवान कृष्ण की छवि का वर्णन कर रही हैं। भगवान कृष्ण के सर पर मोर पंखों का मुकुट है और उनके कानों में मछली के आकार के कुंडल हैं। अरुण तिलक दिए भाल और उनके मस्तक पर, ललाट पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ है। मोहिनी मूरत सांवरी सूरत। ऐसी भगवान कृष्ण की मूरत है, ऐसी उनकी सूरत है कि मन को मोहने वाली, मोहिनी जो मन में समा जाए, मन में समाने वाली भगवान कृष्ण की ऐसी मूरत है और सांवला उनका रंग है। नैना बने विशाल, और जो नैन हैं, जो आंखें हैं कृष्ण जी की, वो बड़ी बड़ी हैं, मोटी मोटी हैं। अधर सुदारस मुरली राजत, जो मुरली बांसुरी भगवान कृष्ण बजाते हैं, वो अधर सुधारस उनके होठों पर लगी हुई है
और वो अमृत में जैसे सनी हुई हो, अमृत उसमें मिला हुआ हो। अधर सुदारस मुरली राजत, और ऐसी मुरली, ऐसी बांसुरी जिसके अंदर अमृत है, वो उनके होठों पर है। उर्वैजंती माल, और बैजंती की माला उनके गले में है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, छोटी छोटी घंटियां जो बजती हैं वो उनके कटी में बंधी हुई हैं, कमर में बंधी हुई हैं। नुपुर शबद रसाल, और नुपुर आवाज करते हैं उनके चलने पर। मेरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा कहती हैं कि संतों का साथ बहुत सुखदाई होता है। अच्छे लोगों का जो साथ है वो बहुत ज़्यादा सुखदाई होता है, सुख को देने वाला होता है। भगत बछल गोपाल, और जो भगवान कृष्ण हैं वो ऐसे हैं, अपने जो उनके भगत हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनका ध्यान रखने वाले हैं। तुलसीदास, तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में चित्रकूट, तत्कालीन बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी हैं। तुलसीदास जी की रचनाओं में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का अद्भुत समन्वय है। तुलसीदास ने जितनी भी रचनाएं की हैं उनमें सभी में ज्ञान भक्ति का आपस में बड़ा मेल दिखाया गया है, और वैराग्य के बारे में इन्होंने प्रमुखता से बताया है। तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। ये जो देख रहे हैं बच्चों, ये चित्र तुलसीदास जी का है, और इन्होंने ही रामचरितमानस को लिखा है। बहुत बड़ा ग्रंथ आज के समय का रामचरितमानस है। उसमें बहुत सारी चौपाइयाँ इन्होंने, जो हमारा मानव जीवन है उसको हमें कैसे गुजारना चाहिए, कैसे हमें समाज में रहना चाहिए, कैसे हमारे आपस में एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, इस सब को बताया है। हम अपने से बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करें, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करें, और पति पत्नी के साथ में कैसा व्यवहार करें, और पत्नी पति के साथ में कैसा व्यवहार करें, जंगली जीवों के साथ में हम कैसा व्यवहार करें, सारा कुछ रामचरितमानस में बताया गया है। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुण्य का पछताने। इससे पता चलता है कि अगर किसी कार्य को समय पर न किया जाए तब पछताना पड़ता है। अगर फसल सूख रही हो और बारिश ना हो, फिर बाद में अगर बारिश हो तब उस बारिश का कोई फायदा नहीं होता। वह बारिश किसी काम की या किसी लाभ की नहीं होती। इससे हमको पता चलता है कि हमें किसी कार्य को भी उसके उचित समय पर ही करना चाहिए। अगर हमने समय पर किसी कार्य को नहीं किया, फिर वो कार्य खराब हो जाता है और वो ऊर्जा भी बेकार चली जाती है। अगर हमने किसी कार्य को समय पर नहीं किया तब फिर हम जीवन भर पछताते रहते हैं। अगर बच्चों हमें ये पछतावा न हो कि हमने काम अच्छा नहीं किया, तब हमें सभी कार्यों को समय पर करना चाहिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। पर उपदेश, दूसरों को उपदेश देने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, और ऐसे उपदेश भी बहुत हैं जो दूसरों को दिए जाते हैं या लोग दे देते हैं। जे आचरहि ते नर न घनेरे, और जो उपदेश लोग दूसरों को देते हैं उन्हें अपने आचरण में, अपने व्यवहार में रखने वाले लोग घने नहीं हैं, ज्यादा नहीं हैं। दूसरों के लिए तो हमारे पास में बहुत उपदेश हैं,
अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन अपने व्यवहार के लिए हमारे पास में नहीं है, तब ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनके आचरण में अच्छी बातें हैं। दूसरों को देने के लिए तो बहुत सारे उपदेश हैं, ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम हैं जो उपदेशों को अपने आचरण में पालन करते हैं। कादर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। कादर मन, जो कायर लोग होते हैं, उनके जीवन का तो एक ही आधार होता है। जो आलसी लोग हैं, जो कायर लोग हैं, वो जीवन में कुछ करना तो चाहते नहीं हैं, मेहनत तो वो करते नहीं हैं, लेकिन अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। देव देव आलसी पुकारा, वो अपने भाग्य का नाम लेते रहते हैं, भाग्य को कोसते रहते हैं। कायर इंसान के मन का तो केवल एक ही आधार है कि वो अपना कर्म तो अच्छे से करते नहीं हैं, केवल अपने भाग्य के सहारे जीवन जीते हैं। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। अगर हम जीवन में अच्छी मेहनत करेंगे, समय पर करेंगे, तो निश्चित ही सफलता हमें मिलेगी और हमारा भाग्य निर्माण भी हमारी मेहनत से ही होता है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। अपना हित और अनहित, अपना भला और अपना बुरा इंसानों की तो छोड़िए, पशु पक्षी भी जानते हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षियों को, जानवरों को भी पता है कि कौन उनसे प्रेम करता है और कौन उन्हें सताता है। आपने कई बार देखा होगा कि पशु भी उसी से प्रेम करता है जो पशु से प्रेम करते हैं। मानस तन गुण ज्ञान निधाना, तो फिर मानुष को तो, मनुष्य को तो, इंसान को तो ये जानना चाहिए कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अपना हित अनहित तो पशु पक्षी भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मनुष्य तो फिर भी बहुत ज्ञानवान है, उसको पता होने चाहिए कि हमारा भला क्या है और हमारा बुरा किसमें है। जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। जहां आपस में, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में आपस में सुमति होती है, यानी सब अच्छी बुद्धि के साथ रहते हैं, मिलकर रहते हैं। जहां सुमति, जहां सारे लोगों के विचारों में एक रूपता है, जहां समानता है, जहां झगड़ा नहीं है, कलेश नहीं है, वहां संपत्ति नाना, वहां बहुत प्रकार की संपत्तियां आती हैं, अच्छाइयां आती हैं, लाभ आते हैं। जहां कुमत, जहां दुर्बुद्धि है, खराब बुद्धि है, झगड़े हैं, बुरी बातें हैं, तहां विपत्ति निधाना, तो फिर वहां बगैर कहे भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट, विपत्तियां आ जाती हैं। इसीलिए हमें समाज में, परिवार में बड़े अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए। और अगर हम मिलजुल कर नहीं रहते हैं और हम अच्छा नहीं सोचते हैं, तब हम निश्चित ही भिन्न भिन्न विपदाओं के हम शिकार हो जाते हैं। जहां पर अच्छे विचार हैं तो वहां पर विभिन्न प्रकार की संपत्तियां होती हैं, और जहां कुमति है, वहां बुरे विचार होते हैं, वहां पर विभिन्न प्रकार की विपत्तियां विराजमान रहती हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित चाहना, दूसरों का भला चाहना,
उससे अच्छा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा, दूसरों को कष्ट देना, परेशान करना, उसके बराबर सम नहीं अधमाई कोई नीच कार्य नहीं है, कोई बुरा कार्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, अपने हित में तो सभी कार्य करते हैं, परहित में कार्य करना ही धर्म है। फिर परहित सरस धर्म नहीं भाई। हम जान लें कि समाज का भला, दूसरों का भला चाहने से ज्यादा बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दुख पहुंचाना, इससे बुरा कोई काम नहीं है, उससे बड़ा कोई नीच कर्म हम कहें नहीं है। दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा देने से ज्यादा कोई नीच कार्य नहीं है। अब हम रसखान जी के बारे में जानते हैं। रसखान जी भी कृष्ण भक्त हैं, बहुत महान कृष्ण भक्त हैं ये। रसखान का जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला में हुआ था। रसखान कृष्ण भक्त थे और इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान शतक हैं। रसखान एक मुस्लिम थे, मगर इन्हें भगवान कृष्ण से अगाध प्रेम था और इन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में उनकी भक्ति करी और लिखा है। रसखान के पद इनका हम सस्वर वाचन करते हैं। धूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पेंजनी बाजत पीरी कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ सो ले गयो माखन रोटी। दोबारा हम इसका एक एक शब्द का उच्चारण करके हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। धूर भरे अति शोभित श्याम ज्यों, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीर कछोटी। वाह छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इन्होंने कृष्ण जी के बारे में ही ये पद लिखे हैं। धूर भरे अति शोभित श्याम जो, बाल छवि है कृष्ण जी की, इन्होंने जिनका भक्ति की है उनके बचपन की। धूर भरे अति शोभित श्यामजू, श्यामजू भगवान कृष्ण के लिए कहा है, वो धूल में सने हुए हैं और अति शोभित, बहुत सुंदर लगते हैं। धूल में सने हुए, अटे हुए ब्रज रज में श्यामजू भगवान कृष्ण बहुत ही सुंदर लगते हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सर पर जो उनकी मैया ने चोटी बनाई है वो बहुत ही सुंदर है। खेलत खात फिरे अंगना, छोटे हैं वो तो इनके बाल रूप का वर्णन है, वो खाते हुए और खेलते हुए फिर रहे हैं, खेल भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, और अंगना में और अपने घर घेर में भगे फिर रहे हैं। पग पे जन बाजत पीरी कछोटी, और उनके पग में, पैरों में जो पैजनी है, जो पाजेब हैं, वो बज रही हैं, और उनके कंधों पर एक पीला वस्त्र पड़ा हुआ है। वह छवि को रस खान बिलोकत, और उस छवि पर रसखान कहते हैं कि मैं उस पर बहुत ज्यादा उस सुंदरता को अपने ध्यान में रखता हूँ। वारत काम कला निज कोटि, और उस छवि के ऊपर तो जितनी भी काम कलाएं हैं वो भी
छोटी हैं और मैं कोटि कोटि उनकी छवि से बहुत प्रभावित हूँ। काग के भाग बड़े सजनी, काग कौवा कि देखो कितने बड़े भाग हैं कि हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। जब बाल रूप में भगवान कृष्ण अपने उसमें घेर में घूम रहे हैं, माखन रोटी खा रहे हैं और खेल रहे हैं, कौवा आया और हाथ से रोटी लेकर भाग गया। तब रस खान कह रहे हैं इस कौवे के भाग देख लो कि वो हरि भगवान के हाथ से ही रोटी ले गया। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर के तज डारों, आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारों। नेनन ते रस खान जबई ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक के ये कल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारों। या लकुटी अरु कामरिया पर यानी उनकी लकुटी, उनका जो हाथ में छड़ है, जो लठ है, डंडा है, और उनकी इस छवि पर राज तिहुपुर के तज डारों, तीनों लोकों का राज उन्होंने त्याग दिया। लकुटी और लठ की छवि पर और सुदामा से जो मिलन हुआ है उस पर इन्होंने अपना राज छोड़ दिया। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, और जो आठों सिद्धियां हैं और जो 9 खजाने हैं उनके सुख को किसमें छोड़ दिया? नंद की गाय चराए बिसारों। नंद की गाय चराने में ही उन सारे सुखों को भगवान ने छोड़ दिया। नैनन तैरस खान जबई ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, और जब ही गाय चराते में उन्होंने ब्रज के वन, पेड़, लता और बाग और जो तालाब हैं उनको निहारा, देखा। कोटिक ये कल धौत के धाम, और ये जो हैं करील की कुंजन ऊपर वारों, और जो बड़े बड़े महल सफेद पत्थर के बने हुए उनको भी उन्होंने उनसे छोटा समझा। करील की कुंजन ऊपर वारों, करील के पेड़ और कुंज गलियों के ऊपर, कुंज गलियों को और करील के पेड़ को ज्यादा बड़ा जाना। बच्चों, अब हम जानते हैं काठिन्य निवारण के बारे में, कठिन शब्दों के बारे में। हम शब्द अर्थ जानेंगे। जैसे कछोटी, कछोटी का अर्थ होता है लंगोटी। कोटि करोड़ों, कामरिया कंबल, तड़ाग तालाब, कलधौत सोना, करेल केकर एक कांटेदार झाड़ी जिसे बबूल भी कहते हैं हम। मानस, रामचरितमानस वह महान ग्रंथ जिसकी रचना तुलसीदास ने की है। दैव, भाग्य, अधमाई, नीचता, बिलोकत, देखना, लकुटी, लाठी, बिसारों, भुला देना, निहारों, देखना, कुंजन, इसका अर्थ है कुंजों या झुरमटों पर, निधाना, खजाना, सुमत, अच्छे विचार, अच्छी सोच, अरुण, लाल, कादर, कायर, सरिस, समान, मकराकृत, मछली का आकार। अभ्यास कार्य। बच्चों, मम्मी पापा, दादा दादी के साथ विचार विमर्श कीजिए और जानेंगे कि आप ऐसे लोगों को कौन सा दोहा सुनाएंगे जो अपना काम समय पर नहीं करते
और बाद में पछताते हैं। इसमें हमने बताया था कि जब बारिश हो जाती समय पर नहीं होती और बाद में होती है, तब फसल सूख जाती है और बड़ा नुकसान होता है। जो आलसी हैं, इसमें जो दोहा सुनाना है वो वही है कि जो आलसी लोग हैं वो देव देव पुकारते रहते हैं और मेहनत तो करते नहीं हैं। जो स्वयं नहीं करते किंतु दूसरों को उपदेश देते रहते हैं। इसमें जो दोहा सुनाना है वो हमें कौन सा है, ये विचार विमर्श दादा दादी के साथ करिए। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं उनके लिए, और पता करें कि कृष्ण के बाल रूप का वर्णन और किन किन कवियों ने किया है। पाठ में आए सवैयों को कंठस्थ करें और बाल सभा में सुनाएं। अपने शिक्षक माता पिता के मोबाइल फोन पर इन कवियों की रचनाओं को सुने तथा वैसे ही गाकर प्रस्तुत करने का अभ्यास करें। अधूरी पंक्तियों को आपको पूरा करना है। का वर्षा और फिर का पछताने आखिर का शब्द है। जहां सुमत इसके आगे का पूरा लिखना है। जहां कुमत ये पूरा आपको लिखना है। परहित सरस ये पूरा किताब से आपको लिखना है। और पर पीड़ा सम ये जो भी पूरा किताब से देखकर आपको लिखना है। कहानी कविता ध्यान से देखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों व्यस्त रहें, खुश रहें, मस्त रहें। फिर हम दोबारा मिलेंगे एक अगले किसी पाठ के साथ में। धन्यवाद।